अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल राइड ऑन केमिकल आइडियाज़। दोस्तों, वॉशिंग पाउडर का कारोबार किन लोगों को करना चाहिए, वॉशिंग पाउडर में होने वाले इंग्रेडिएंट्स और इनके फंक्शन क्या हैं, और वॉशिंग पाउडर बनाते वक्त किन किन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर सोडा ऐश कितना हो, सल्फोनिक एसिड कितना हो और नमक की मिकदार क्या होनी चाहिए। सस्ता वॉशिंग पाउडर हम कैसे बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर हम कैसे बना सकते हैं, इंशाअल्लाह तमाम तर डिस्कशन आज की हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज की जो फार्मूलेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस फार्मूलेशन को फॉलो करने के बाद आप एक फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं और इंशाअल्लाह ना इसके अंदर किसी भी किस्म की डिफॉर्मिंग की कंप्लेन होगी, ना ही इसमें कोई आपको झाग सफाई का मसला आएगा। वीडियो को मुकम्मल और तरतीब से देखना है। मैं तमाम इंशाअल्लाह इसके अंदर डिटेल आपको देने जा रहा हूँ और आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मेरे 5 के सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने तमाम तर फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे अब तक जो ये अचीवमेंट मिली है, ये सब अल्लाह ताला के बाद आप लोगों की भी कोशिश है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है और आप लोगों की कोशिश है। दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को काला तेल, लाप्सा भी कहते हैं और ये हम 96% ले रहे हैं। 5 किलो 750 ग्राम हमने लिया है सल्फोनिक एसिड। ये 96% है, मेड इन पाकिस्तान है पड़ा और अच्छी क्वालिटी का हमने सल्फोनिक एसिड लिया है। दोस्तों, बेसिकली सल्फोनिक एसिड जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होता है। वो टेक्सटाइल मिल, ग्लास इंडस्ट्री या वॉशिंग पाउडर की, डिटर्जेंट पाउडर की जो इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, इसके अंदर यूज़ होता है। इसका जो बेसिक काम है वो ये कि ये सोडा ऐश को एक्टिव करता है और फोमिंग के काम आता है और सफाई भी करता है। उसके बाद हमने SLES इसके अंदर 330 ग्राम डाल के अच्छी तरह मिक्स किया और अब हम ये कास्टिक लई है, इसका हम वज़न कर रहे हैं। ये तकरीबन हम 600 ग्राम तक इसके अंदर कास्टिक लई इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। दोस्तों, SLES को सल्फोनिक एसिड के अंदर इसलिए हमने मिक्स किया कि ये दोनों रिएक्शन करते हैं, थोड़ी सी हीट जनरेट करते हैं और अच्छी तरह जल्दी मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ये हम कास्टिक लई हमने 600 ग्राम इसका वज़न किया। इसकी भी मैं तमाम तर आपको डिटेल देता हूँ क्यों हमने 600 ग्राम लिया। और ये हमारे पास पानी है पड़ा, हमने 1 किलो पानी लिया है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। अब आपने जब सल्फोनिक एसिड और SLES को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, तो इसके अंदर ये देख लें कास्टिक लई को इस तरतीब के साथ आपने डालना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता भी जाए और एक तार की तरह इसमें जाए और आपने मिक्सिंग का अमल नहीं रोकना। दोस्तों, कास्टिक लई जो है ये एसिड को, सल्फोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज भी करती है और दूसरी बात यह है कि ये हम सफाई के भी का पर्पज़ होता है, सफाई के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कास्टिक लई को कितना इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, बात ये है कि कास्टिक लई आपको मैंने पहले बताया है कि सल्फोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आती है और सफाई का काम भी करती है। अब अगर हम 1 kg सल्फोनिक एसिड में 250 ग्राम कास्टिक लई 50% वाली हम डालेंगे तो हमारा सल्फोनिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उसका pH जो है वो तकरीबन 7 के आसपास हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हम इस कास्टिक लई को सल्फोनिक में डाल रहे हैं, इसका जो हम पेस्ट बनाएंगे उसको हमने किस मकसद में आगे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं और हमने इस पेस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं करना। तो लिहाजा 5 किलो 750 ग्राम सल्फोनिक एसिड में हमने 600 ग्राम कास्टिक लई ली है
और इस तमाम तर मुरक्कब को बनाने के बाद हमारा जो pH है वो तकरीबन 4 या 5 के आसपास आएगा। और जब हम इस पेस्ट को सोडा ऐश के अंदर डालेंगे तो हमारा जो ओवरऑल pH है वो तकरीबन 10-11 के आसपास हो जाएगा। अब अगर हम इस मुरक्कब को, इस पेस्ट को न्यूट्रल करके इसका pH 7 लेके अगर हम सोडा ऐश के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे हमारा pH है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे सफाई का तो जो प्रॉब्लम है वो हल होना है, लेकिन आपके कपड़ों का जो रंग है वो भी उतरना शुरू होगा। दूसरी बात है कि झाग का मसला भी बनेगा। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूं, जब भी आप इस पेस्ट को बनाएं तो इसका जो pH है वो आप 4 से 5 तक रखें और फिर अपने वॉशिंग पाउडर को बनाने की तरकीब देखें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, क्योंकि जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो काफ़ी टेम्परेचर जनरेट होता है, तो इसलिए इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से पानी भी डालेंगे और मिक्सिंग का अमल बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो अगर ये काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दोस्तों फिर जब हम सोडा ऐश में डालेंगे तो काफ़ी नमी भी उसमें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका जो pH है वो भी हमारा 4 से 5 होगा। आगे फिर जो सोडा है वो बेस है, तो लिहाजा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे टेम्परेचर बनता है। इसीलिए हम इसको यहीं पे इसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी देंगे। तो बात यह है कि जो बचा हुआ हमारा जो लाई है पड़ा वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो अक्सर दोस्त शॉर्टकट के चक्कर में पड़े होते हैं और ये बात करते हैं कि क्या हम सल्फोनिक एसिड को अलहदा से डाल सकते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल लेवल पे वॉशिंग पाउडर बनाने का बेहतरीन तरीका यही है। उसके बाद अगर कोई दोस्त अपनी तरतीब से या जिस भी तरीके से वॉशिंग पाउडर बनाना चाह रहा है तो मैं कभी भी आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे जो तरीका बेस्ट लगा है माशाल्लाह आज तक कोई कंप्लेन मुझे नहीं आई कि सफाई का मसला है या कपड़ों का रंग उतरता है या झाग का मसला है पड़ा। तो जो फार्मूलेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस पेस्ट का बनाने का एक फ़ायदा ये भी है, ये ऑल इन वन हो जाता है। इसके अंदर आपकी फॉर्मिंग भी कंट्रोल हो जाती है, आपकी क्लीनिंग भी बेहतर हो जाती है, आपका pH भी सेटल हो जाता है और उसके बाद आपका जो सोडा है वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक्टिव होता है, उसकी बेहतरीन फुलावट होती है। ना कि जब आप सल्फोनिक एसिड सोडा ऐश के अंदर डालते हैं फिर उसके बाद शैम्पू, बेस, वाइट ऑयल या कास्टिक लई या और भी जो लवाजमात हैं जब आप डालते हैं तो एक तो सोडा ऐश के अंदर काफ़ी हद तक नमी आ जाती है और उसकी जो फुलावट है वो भी बेहतरीन नहीं होती। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पेस्ट की तरफ जाएँ, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये देखें जब ये रिएक्शन होता है तो इससे काफ़ी इसका धुआं भी निकलता है। इसके बाद पेस्ट की तैयारी के बाद हम आपको ये बता दें कि आज की इस फार्मूलेशन में हम जो सोडा ऐश है वो हम ले रहे हैं 22 kg। ये 11 kg के हम दो इसके अंदर वो बना रहे हैं, 2 स्टेप्स बना रहे हैं। तो ये हम 11 kg हमारा वज़न हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे मिक्सर के अंदर। दोस्तों, सोडा ऐश जो है इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका जो pH होता है वो तकरीबन 11 होता है। तो ये सोडा ऐश जो है ये वाटर ट्रीटमेंट के काम भी आता है। इसको खारा सोडा, धोबी सोडा, सोडा ऐश भी कहते हैं। तो उसके बाद ये आपको बताता चलूँ कि ये सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद एक्टिव हो जाता है और हमारे कपड़े धोने के काम आता है। अब बात ये है कि हमारे कुछ केमिकल्स जब हम प्रीमिक्स बनाने लगेंगे तो कुछ हमारे केमिकल्स हैं, मैं इंशाल्लाह उसके फंक्शन का भी आपको बताऊंगा। अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि हमारे इलाके में खारा पानी है, भारी पानी है
या कड़वा पानी है तो उसके अंदर जो हमारा वॉशिंग पाउडर है उसमें झाग नहीं बनती। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है पड़ा, तो इंशाल्लाह मैं इसका भी आपको आज की इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा कि ये जो खारा पानी है या भारी पानी है इसके अंदर क्या ऐसी वजह है कि जिसके अंदर झाग नहीं बनती और कपड़ों की धुलाई सही नहीं होती। तो इसका जो बेसिक है वो मैं इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर बताऊँगा। 22 केजी सोडा ऐश लिया हमने, उसके बाद हम ले रहे हैं 9 केजी इसके अंदर नमक। नमक जब भी आप यूज़ करें फ़ाइन साल्ट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। इसके अंदर कोई लम्स वग़ैरह या इसमें हार्ड जो मतलब कि ये इसके जो नमक के होते हैं गिलट से बन जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये अच्छी क्वालिटी का फ़ाइन नमक हो। ये देखें बिल्कुल वाइट और फ़ाइन ये नमक है पड़ा। तो ये थोड़ा सा इसका रेट ज़्यादा होता है तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है ये है TSP। आज की इस फार्मूलेशन में हम TSP ले रहे हैं 1 केजी। TSP ट्राई सोडियम फास्फेट इसे कहते हैं। इसके जो नमकियात होते हैं लोग अक्सर कहते हैं कि ये खारे पानी को हल्का करता है। देखें इसके पीछे एक तरतीब है, एक साइंस है बड़ी। बात यह है कि जिन इलाकों में खारा पानी होता है या पानी का भारी पानी जिसे हम कहते हैं तो उसका जो TDS है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है जिसकी वजह करके पानी खारा हो जाता है। तो ये जो ट्राई सोडियम फास्फेट है इसका काम क्या है, ये इसके जो नमकियात हैं ये वाटर की जाके ट्रीटमेंट करते हैं, उसका जो भारीपन है उसको कम करते हैं जिसकी वजह करके हमारा जो वॉशिंग पाउडर है वो अपनी वर्किंग सही करता है, जिसके नतीजे में हमारे वॉशिंग पाउडर की झाग भी बेहतर होती है और जो हमारे सफाई के मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर हमने 1 केजी हमने ले लिया है ट्राई सोडियम फास्फेट। उसके बाद हमने 50 ग्राम इसके अंदर ऑक्ज़ैलिक एसिड, 50 ग्राम हम इसके अंदर EDTA, 50 ग्राम हम इसके अंदर ले रहे हैं STPP। अब इसका हम बनाएंगे एक प्री मिक्स और इसके अंदर एक और चीज़ हमने ऐड की है सोडियम पर कार्बोनेट, वो भी हमने 50 ग्राम लिया है। अब 1 केजी TSP, 50 ग्राम ऑक्ज़ैलिक एसिड, 50 ग्राम STPP, 50 ग्राम EDTA और 50 ग्राम हम ले रहे हैं सोडियम पर कार्बोनेट। दोस्तों ऑक्ज़ैलिक एसिड बहुत ही अच्छा रस्ट रिमूवर है, जो गहरे और ज़िद्दी दाग हैं पड़े उसको उतारने के काम आता है। उसके बाद जो STPP सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट ये भी वाटर ट्रीटमेंट के काम आता है, जहाँ भारी पानी होगा उस पानी को ये हल्का करता है। देखें ये कुछ केमिकल्स हैं, इनके फंक्शन जो है वो ये नहीं है कि वो झाग को बढ़ाते हैं या सफाई करते हैं। ये वाटर ट्रीटमेंट जब आपकी होगी, आपका पानी जब हल्का होगा तो ख़ुद ब खुद आपके जो झाग वाले केमिकल हैं, सफाई वाले केमिकल हैं वो अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे। अब कुछ लोग हैं वो इस चीज़ को बेटर नहीं समझते, अपनी फार्मूलेशन ही इस तरह से रखते हैं, उसमें ऑलरेडी नमक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी ख़ुद ब खुद ही डाउन होती है। जब आप अपनी फार्मूलेशन को ही इस तरह से बनाएंगे कि जिसमें आप ये तमाम तर केमिकल्स ऐड करेंगे और एक मुनासिब क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर जब आप मार्केट में सेल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मामलात आपके साथ नहीं होंगे। देखें अब हम अपनी आज की इस फार्मूलेशन में EDTA भी यूज़ कर रहे हैं, STPP यूज़ कर रहे हैं, ऑक्ज़ैलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, हमने TSP डाला, सोडियम पर कार्बोनेट ये भी हमने यूज़ किया है और एक मुनासिब मिक़दार में यूज़ किया है। जब आप किसी भी केमिकल को हद से ज़्यादा तजावुज़ करेंगे या बिल्कुल नहीं डालेंगे तो ख़ुद ब खुद आपकी फार्मूलेशन पे असर पड़ेगा। EDTA बेसिकली एक हम एज़ आ बिल्डर और बूस्टर के तौर पे काम कर रहा है। उसके एज़ आ बिल्डर और बूस्टर के तौर पर हम इसके अंदर डाल रहे हैं
वो इन केमिकल्स जो हम ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया, STPP हो गया, या सोडा ऐश हो गया, जितने भी केमिकल्स हम डाल रहे हैं वो इसकी ट्रीटमेंट करेगा, इसको सेव रखेगा। इनकी जो वर्किंग है उसको जो इनकी वर्किंग है पड़ी उस पे इनको बूस्ट करेगा। ये एक प्रीमिक्स था हमारा, उसके अंदर हमने 1 kg रंगीन दाना डाल दिया। इसको आपने नोट करना है। और उसके बाद ये हम ले रहे हैं खुशबू हम डालेंगे 50 ग्राम। और आ जाते हैं हम अपनी इस तरतीब की तरफ। दोस्तों, सोडा ऐश हमने 22 kg मिक्सर के अंदर डाल के हम मिक्सर को चला देंगे। और उसके बाद जो हमने अपना मतलूबा पेस्ट जो हमने इसमें रेडी किया था वो हम इसमें डालेंगे। अब चंद लोग शिकायत करते हैं कि फुलावट का मसला आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। आप इसको ट्राई करें और ये इंशाल्लाह इस फार्मूलेशन को ट्राई करने के बाद अगर आपकी मार्केट में किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन है वो भी दूर हो जाएगी। 22 किलो सोडा ऐश, उसके अंदर 5 kg 750 ग्राम ये सल्फोनिक एसिड, 330 ग्राम हमने इसके अंदर शैम्पू बेस डाला मेड इन चाइना, और 600 ग्राम हमने इसके अंदर यूज़ किया कास्टिक लई को 50% वाली, और 1 kg हमने पानी लिया था इस पेस्ट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, ये एक और भी चीज़ आपको बता दूं, चंद दिनों से मेरी जो वीडियोस ना आ रही थी, एक तो कुछ निजी मेरी मसरूफियात थी, दूसरा ये कि मैंने ये सारा अपना सेटअप अब चेंज कर लिया है। मैंने रेंट पे जगह लेके अपने सेटअप को वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मेरा साहब का सेटअप था वो मेरा सारा घर के अंदर होता था। तो घर में बच्चों की वजह करके या मेरी जो बाकी मसरूफियात हैं तो मैं टाइम नहीं निकाल सकता था, वीडियोस नहीं बना सकता था। फिर सर्दियों के दिन थे, आपको पता है कि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, तो काफ़ी मेरे ये पिछले 1.5-2 महीने मसरूफ़ गुज़रे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने बेहतरीन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा तो इसी में बेहतरी होगी। ये मैंने रेंट पे अलग एक सेटअप अपना इसको शिफ्ट किया है, तो इंशाल्लाह जो कमी पेशियाँ थी, जो वीडियोस नहीं आ रही थी, इंशाल्लाह वो अब लगातार आएंगी। और जो भाई वाशिंग पाउडर के सेटअप के हवाले से परेशान है या कोई मामलात हैं तो वो ज़रूर डिस्कशन किया करें। कोई किसी ने इंस्टॉलेशन करानी है, नई मशीन लेनी है, इंशाल्लाह वो भी हम ले के देंगे। सोडा ऐश और हमारे पेस्ट की मिक्सिंग के बाद हम इसके अंदर डालेंगे यूटी पाउडर। दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर कि ये जो आप यूटी पाउडर डालते हैं ये क्या चीज़ है पड़ी। दोस्तों, इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जो यूटी पाउडर है उसको कहते हैं डिटर्जेंट बेस पाउडर। वो सेम ऐसे ही है जैसे नैन्सा बेस। ये मैं डालता हूँ 10 kg वाला। देखें, ये पाइन डिटर्जेंट के नाम से लिखा हुआ है और ये वाइट यूटी पाउडर है 10 kg वाला। तो मैं बात कर रहा था, इंडिया और बांग्लादेश में जो यूज़ करते हैं वो करते हैं डिटर्जेंट बेस पाउडर। जैसे हमारे पाकिस्तान में नैन्सा बेस पाउडर है 12 kg वाला, वो फुलावट वाला जो होता है बैग। तो ये फिलर है पड़ा, इसका कोई काम नहीं, ना ये सफाई करता है ना ये झाग बनाता है। सिर्फ हम डालते हैं कि इसके हमारे वाशिंग पाउडर को थोड़ा सा ड्राई कर लेता है और सस्ता भी कर लेता है। तो उसके बाद ये कि ये फिलर ही है और इसका कोई काम नहीं है। और ये पाकिस्तान में अगर हम इसके यूजिंग की बात करें तो ये हमें सस्ता पड़ता है, तो बनिस्बत उसके जो हम वो 12 kg वाला बैग लेते हैं नैन्सा बेस पाउडर। उसके बाद ये हम नमक डालेंगे। नमक अब ये देख लें कि 22 kg जो सोडा लिया है उसके हाफ से भी हमने कम लिया है। काफ़ी कुछ लोग अपनी फार्मूलेशन में नमक बराबर डालते हैं सोडा ऐश के, कुछ डबल डालते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा डालते हैं। तो लिहाजा ये एक फार्मूलेशन है, तकरीबन 140 रुपये kg के आसपास ये इसका रेट बनेगा। तो आप दोस्त इस फार्मूलेशन को लाजमी देखें। और इसके बाद ये हमारा जो प्रीमिक्स था जिसमें रंगीन दाना,
STPP, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम परकार्बोनेट और EDTA। ये हम डाल के इंशाल्लाह इसको मिक्सिंग तरफ हमने लगा दिया है। और सोडियम परकार्बोनेट एक बहुत ही बेहतरीन ब्लीचिंग एजेंट है बड़ा, जो हमारे वॉशिंग पाउडर को क्लीन भी करता है। वॉशिंग पाउडर की क्लीनिंग का जो पर्पस है उसको भी बढ़ाता है और बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्लीनिंग करता है। SLS पाउडर 100 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से हमने फैला के डाल दिया। बेहतर था कि उसमें डाल देते प्रीमिक्स में, लेकिन हम नहीं डाल सके इसलिए हमने बाद में डाल दिया। फोमिंग एजेंट है, मेड इन मलेशिया और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये हम बना रहे हैं अपना वॉशिंग पाउडर। और जो SLS पाउडर है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कराने के बाद 50 ग्राम हम ले रहे हैं इसके अंदर फ्रेगरेंस। अच्छी क्वालिटी की फ्रेगरेंस है, काफ़ी हो जाती है क्योंकि हमारा काम खुले वॉशिंग पाउडर का है। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जब पैकिंग की तरफ हों तो आप खुशबू को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो क्योंकि ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। जो वॉशिंग पाउडर है उसके अंदर खुशबू का जो एक किरदार है वो बहुत अच्छा किरदार है बड़ा। हमारी मिक्सिंग हो चुकी है, उसके एग्ज़ॉस्ट से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसकी छनाई भी करेंगे और देखें ये बिल्कुल हमारा ड्राई सा वॉशिंग पाउडर तैयार हुआ है। थोड़ा सा रेस्ट दे दिया करें इसको, 12 घंटे का 6 घंटे का रेस्ट दे दिया करें ताकि कुछ मॉइस्चर अगर इसके अंदर है भी सही तो वो भी इसका जो ना ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से। तो ये देखें कोई इसमें डली वगैरह नहीं है, क्योंकि पहले जो हमारा जितने भी पाउडर हमने डाले वो सारे छान के क्लीन करके डालें। तो उसके बाद हम ये इसकी छनाई करेंगे। छनाई का जो अमल है वो आप लाजमी किया करें, चाहे वो हाथ से आप छनाई कर लें आपकी मर्ज़ी, या आप मशीन वगैरह रख लें वो आपकी मर्ज़ी। दोस्तों वीडियो में ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, ये तमाम का तमाम कमर्शियल फार्मूला है। आप इस वीडियो से रिलेटेड या इस फार्मूले से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।